दोस्तों पता नहीं 2020 हमें और क्या क्या दिखाएगा। 2020 में हमें और कितनी बुरी बुरी खबरों से दो चार होना पड़ेगा। दोस्तों यही सवाल आज हर इंसान के दिलो दिमाग में कौंध रहा है और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि शायद ही कोई इंसान 2020 को कभी भुला पाए। दोस्तों आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बहुत बुरी खबर आई है कि भाई सुरों के जादूगर यानी कि एसपी बालासुब्रमण्यम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही ये खबर हम लोगों के सामने आई है कि 74 साल के वर्ष में एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों सुबह से ही एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को लेकर एक खबर वायरल हो रही थी कि उनकी तबीयत फिर से एक बार नासाज हो गई है और उनको बेहतर इलाज के लिए फिर से एक बार हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार ये खबरें आ रही थी, उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार उनकी जाँच कर रहे हैं। तो भाई जब से ये खबर हम लोगों के सामने आई थी तो भाई इस खबर को सुनने के बाद से ही एसपी बालासुब्रमण्यम के चाहने वाले लगातार उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि हाल फिलहाल में ही जो खबर हम लोगों के सामने आई थी कि उनकी सेहत में सुधार हो गई है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही सब कोई को लग रहा था कि भाई फिर से ये सुखद खबर हम लोगों के सामने आ जाएगी कि उनकी हालत अब ठीक है और वो बहुत जल्दी ही स्वस्थ होकर अपने घर वापस हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सुखद खबर हम लोगों के सामने आती कि भाई इस खबर ने हर इंसान को झकझोर के रख दिया कि भाई अब हम लोगों के बीच एसपी बालासुब्रमण्यम साहब नहीं रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसपी बालासुब्रमण्यम साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन गायकों में से एक थे जिन्होंने 16 भाषाओं में गाने गाए, यानी कि भैया उनके खाते में 40,000 गाने हैं, यानी कि भैया उन्होंने पूरी फिल्मी कैरियर में 40,000 गाने गाए। और उनकी इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया और उसके बाद 2011 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। तो दोस्तों आज इस खबर को सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड, पूरा फिल्म इंडस्ट्री सकते में है कि भाई एक और अनमोल रतन को हम लोगों ने खो दिया 2020 में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बचपन से इनकी आवाज़ का दीवाना था और इस खबर को सुनने के बाद आज मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूं। तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद आज वायरल न्यूज जंक्शन की पूरी टीम एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है।